नमस्कार। YouTube चैनल स्वस्थ जीवन स्वस्थ विचार में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, धनिया का प्रयोग हम सभी अपनी रूटीन लाइफ में हर एक सब्जी में डालकर उसका यूज़ करते ही हैं। मार्केट से हम लोग हरा धनिया लेकर के आते हैं और हम सभी के घर में किचन में सूखा धनिया, जो धनिया के बीज होते हैं, उस फॉर्म में भी वो धनिया उपलब्ध रहता है। मित्रों, धनिया का यूज़ तो हम सभी रूटीन में करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि उसके क्या क्या स्वास्थ्य लाभ हैं। क्योंकि बहुत से लोग इस बात की जानकारी शायद नहीं रखते हैं कि धनिया का रूटीन यूज़ करते हुए भी उसको कुछ विशेष तरीके से यूज़ लेने पर हमको कई सारे रोगों में उसका फायदा हो सकता है। मित्रों, आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि जो ये छोटी छोटी चीजें हैं उनके बारे में आप भी ये जरूर जानें कि आखिर मैं इस चीज का उपयोग कर रहा हूं तो उसके और जरा सा तरीका बदल करके हम उसको अपनी बीमारियों में कैसे उपयोग ले सकें, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। मित्रों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि धनिया के सेवन करने के क्या क्या स्वास्थ्य लाभ है। मित्रों, धनिया जहाँ तक हो सके हम मार्केट से फ्रेश धनिया लाने की कोशिश करते हैं और बहुत से लोग उसको सुखा करके पाउडर बना करके भी लगभग 15-20 दिन, महीने भर उसका यूज़ लेते हैं। कोशिश करें कि जहाँ तक धनिया हो फ्रेश हो, और घर पर भी अगर धनिया के बीज उसको अगर मसाले के रूप में अगर उपयोग करना चाहें तो उसको एयर टाइट कंटेनर में जरूर पैक रखें, क्योंकि उसके जो गुण हैं वो समय के साथ कहीं ख़त्म ना हो जाए, उसमें कोई नमी ना आ जाए, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। धनिया की तासीर अगर देखी जाए तो धनिया प्रकृति में बहुत ठंडा होता है। कुदरत ने उसको बहुत ठंडी प्रकृति दी है, बहुत अच्छा बनाया है हमारे शरीर के लिए, लेकिन बीज जो है वो थोड़े कम ठंडे होते हैं। उनकी प्रकृति सौम्य प्रकृति की होती है, थोड़े कम ठंडे होते हैं। धनिया के बीज के बारे में ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग और गुरुदेव भी ऐसा बताते हैं कि जहाँ तक हो सके धनिया के बीज अगर साल भर से ज़्यादा पुराने हो तो वो और ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब ये बात कहाँ तक सच है ये तो शोध का विषय है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो 1 साल से ज़्यादा पुराने हो तो ज़्यादा गुणकारी होते हैं, ज़्यादा अच्छे साबित होते हैं। वैसे ताज़ा भी ले आए तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। धनिया जो है वो पचने में बहुत हल्का है। हम लोग अक्सर सब्जी बनाते समय उसको धनिया के बीजों को पिसवा करके उसका पाउडर भी मसाले में हम यूज़ लेते हैं, और धनिया के जो साबुत धनिया है उसका भी यूज़ लेते हैं। हरा धनिया भी हम लोग बाजार में ला करके और सब्जियों की सुगंध और टेस्ट बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। तो धनिया हमारी जिंदगी का एक प्रमुख हिस्सा बन चुका है। इसको त्रिदोष हर कहा गया है, त्रिदोष नाशक कहा गया है। लेकिन बहुत से लोग ये गलती कर जाते हैं कि अगर जब भी वो ये सुनते हैं कि ये त्रिदोष नाशक है, ये हमारे वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित करता है, तो वो लोग उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग लेना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको ये बात बता दूं कि कोई भी चीज़ जब वो त्रिदोष नाशक होती है तो उसकी लेने की एक मात्रा होती है, उसको एक सीमित मात्रा में लिया जाता है। एक्सेस उपयोग करना, किसी चीज की अति कर देना बहुत कभी कभी नुकसानदायक हो सकता है, घातक भी हो सकता है। गर्म तासीर की सब्जी आप अपने घर में जब भी बनावें तो उसमें आप इस धनिया का उपयोग जरूर लें। हरा धनिया आप जरूर डालें, इससे उसकी प्रकृति कुछ हद तक संतुलित रहती है। फिर कुछ विशेष इसके स्वास्थ्य लाभ हैं जो मैं आपको सही और सटीक तरीके से बता देना चाहता हूँ। जब भी आपको वोमिटिंग की शिकायत हो, उल्टियों की जब शिकायत रहती है, तब आप क्या करें, इसके धनिया के जो बीज आते हैं साबुत फॉर्मेट में आप उसको बाजार से खरीद कर लाइए, उनको साफ सुथरा चेक कर लीजिए। फिर आप धनिया के बीज को या तो आप रात को भिगो करके उनको हल्का दरदरा कूट करके फिर रात को पानी में भिगो लीजिए और सुबह उस पानी का सेवन कीजिए। या फिर दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप धनिया के बीज का काढ़ा बना लीजिए, और जब वो काढ़ा बन के उबल करके फिर जैसे 1 गिलास पानी में आपने 2 चम्मच आपने धनिया डाल दिया,
फिर वो एक गिलास पानी उबलते उबलते जब 1 कप जितना रह जाए तब आप उसको पी सकते हैं। उसमें टेस्ट के लिए आप मिश्री जरूर मिला दें, उससे आपको थोड़ा मीठापन लगेगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो जब वो हल्का गुनगुना रह जाए, तेज गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना लगभग ठंडा होने को हो, तब आप उसका सेवन करें। इससे वॉमिटिंग की जो शिकायत होती है, उल्टियां जिनको आती रहती है, चाहे वो बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक किसी भी रूप में अगर उल्टी होती है तो आप इसका सेवन जरूर कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। कभी कभी आंखें बहुत लाल रहती है लोगों की, आंखों की जो ये आईसाइट्स होती है, जो व्हाइट आईबॉल ये दिख रही है आपको, ये बहुत ज़्यादा लाल रहने लग जाती है किसी किसी की। आप क्या कीजिए कि धनिए की जो हरी पत्तियां होती है उनको आप बहुत बारीक सिलबट्टे पर या उसको आप इमाम दस्ते में अच्छे से उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद में आप उनकी पुलटिश जिसको आप आंखों पर यहाँ पर आप बांधिए। आप देखेंगे कि इससे आपकी आंखों की लालिमा जो है वो धीरे धीरे दूर हो रही है। आपकी आंखें नेचुरल जो जैसी प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए उस शेप में और उस आकार में और फिर उस परिस्थिति में आ जाएगी। किसी किसी को यूटीआई की प्रॉब्लम रहती है, यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है उसमें कभी कभी इन्फेक्शन आ जाता है, कभी कभी पस सेल की शिकायत हो जाती है और उस वजह से कभी कभी इतना लोअर पोर्शन में, नाभि के निचले हिस्से में इतना दर्द होता है, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, वो दर्द सहन नहीं किया जा सकता। हम लोग जांच करवाते हैं तो उसमें सोनोग्राफी वगैरह में ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती, लेकिन ये यूरिन इन्फेक्शन जो है आपके लोअर पोर्शन में काफी कभी कभी तेज दर्द कर सकता है। ऐसे मामलों में आप क्या करें, यही धनिए का सेवन करें। आप इस मामलों में सूखा धनिया, जो साबुत धनिया होता है उसको आप लीजिए, उसमें आप 3-4 गुना मिश्री और मिला लीजिए। जैसे अगर आपने 1 चम्मच सूखा धनिया का पाउडर लिया है या फिर सूखा धनिया लिया है तो आप उसमें 4 चम्मच लगभग मिश्री और मिला दें, इससे थोड़ी ठंडाई रहेगी। फिर आप उस मिश्री को और उस धनिए के इस जो मिक्सचर है उनको आप 1-1 चम्मच जो है सुबह शाम पानी के साथ जरूर सेवन करें। अगर आपने 100 ग्राम धनिया लिया है पाउडर या फिर उसके साबुत बीज लिए, उनको दरदरा कूट लिया है, तो उसमें 400 ग्राम मिश्री मिला दें, लगभग 4 गुना। फिर आप 1-1 चम्मच सुबह शाम सेवन करें पानी के साथ। इससे जो हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और जो यूरिनरी ट्रैक्ट की जो ये जो इन्फेक्शन यूटीआई की प्रॉब्लम होती है वो बहुत जल्दी आराम मिलेगा उसमें। अम्ल पित्त में तो अत्यंत लाभकारी माना जाता है, ऐसा कहा गया है। तो शरीर की गर्मी भी शांत करेगा, अम्ल पित्त जिनको हाइपर एसिडिटी है उसको भी दूर करेगा, यूरिन की प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करेगा और पेशाब खुल करके लाएगा, ताकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है यूरिन की जगह वो भी नहीं रहेगा। चेहरे की सुंदरता के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। आजकल तो सुंदर दिखना एक बहुत प्रचलित काम हो गया है कि चेहरे पर पिंपल्स नहीं हो, झाइयाँ नहीं हो, चेहरा सुंदर दिखे, साफ सुथरा रहे। ऐसे में धनिए का उपयोग चेहरे की सुंदरता के लिए भी किया जाता है। तो मित्रों, ये थी कुछ धनिए के बारे में सही और सटीक जानकारियां जो मैंने आपको बताई। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके और भी कोई सवाल हो इसके लिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर लिखें, बेझिझक मैं आपके सवालों को पढ़ूंगा और उनका आंसर देने की, उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत अच्छे और ऐसे ही सटीक जानकारी वाले वीडियो हम आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। हमारे चैनल का उद्देश्य ही यही है मित्रों कि आपको स्वास्थ्य की सटीक और सही जानकारी देना, ताकि और कुछ ऐसे सरल प्रयोग बताना जिनको आप बड़ी आसानी से कर सकें, आपको कुछ जटिल जड़ी बूटियों तक नहीं जाना पड़े और इन छोटे छोटे घरेलू नुस्खों से आपकी अगर कोई बीमारी में ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट होने लगता है तो हमको बहुत खुशी होगी मित्रों। इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आप चाहें कि ये जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी है तो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को जरूर भेजें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।